बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में जीव तत्व का वर्णन चल रहा और उसमें भी त्रियंचों का। एक संसार वह है जो हमें चलता फिरता दिखाई देता है, और एक संसार ऐसा है वो चल फिर नहीं सकता। जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अत्यंत बीमार हो जाता है, जहाँ जिसकी हड्डियां पसलियां टूट जाती, जहाँ अत्यंत वृद्धावस्था को प्राप्त है, तो वह व्यक्ति भी चल फिर नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? पाप का उदय। क्या कारण? पाप का उदय। अंग पुराने पड़ गए, अब वो काम नहीं करते। ये तो हमारी नजरों में आता है, लेकिन जो हमारी नजरों में तो नहीं आता, लेकिन भगवान की नजरों में तो आता है। यदि हम भगवान को मानते हैं तो उनकी बातें भी तो माननी होगी, मानने का प्रयास करना हो, मानने का अभ्यास करना हो। करेंगे तो एक दिन भगवान तक पहुंच जाएंगे, और नहीं करेंगे तो जहां है वहीं के वहीं पर रहेंगे और वहीं ठोकरें खाते रहेंगे। तो भगवान ने कहा, त्रियंच गति में 48 प्रकार के जीव हैं, और उनमें 22 प्रकार के तो एक इंद्रिय के, 22 प्रकार के एक इंद्रिय के। पृथ्वी काय के 4, सूक्ष्म पृथ्वी काय, बादर पृथ्वी काय, जिनका संबंध मिट्टी से है। कितने लोग बातें करते हैं, लेकिन कहा आपकी आवश्यकताओं के लिए जो है पाप पुण्य नहीं बन जाएगा, पाप तो पाप ही रहेगा। तो निर्देश भगवान का कह ले, गुरुजनों का कह ले। आपने एक पाप तो वह है जिससे आप बच नहीं सकते, उसको अपरिहार्य कहा जाता है। और एक पाप ऐसा है जिससे आप बच सकते हैं। जैसे आपने कहीं जाना है, टाइम थोड़ा है, वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब छोटे जीव हैं, वो तो जो टायरों के नीचे आएंगे उनका तो बद मृत्यु होगी ही, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना, हम गाड़ी को ऐसे ध्यान में कंट्रोल में रखें, कम से कम चलते फिरते प्राणी तो ना मरे। आप देखो, एक तो गाड़ी का कोई पुर्जा फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गई, उस कारण से दुर्घटना होती है।
तो उससे बचने के लिए चलाने से पहले उसका चेकअप किया जाए। ये नहीं है बस गाड़ी ठीक होगी, कहा चेकअप चाहे वह ठीक है लेकिन फिर भी उसका चेकअप होना चाहिए। जैसे देखते हैं ना, जितने हवाई जहाज हैं चलाने से पहले उनका पूर्ण रूप से चेकअप होता है। कहा जहाँ कोई कमी है तो जहाँ तो ठीक कर लेंगे, आकाश में कैसे करेंगे, तो पहले ही चेकअप करते हैं। ऐसे ही कोई भी वाहन का प्रयोग करना, पहले उसका चेकअप किया जाए, फिर उसके बाद देख करके चलाया जाए, ताकि हमारी गलती के कारण किसी जीव का, चलते फिरते प्राणी का वध ना हो, वो परेशान ना हो, तकलीफ ना हो। जो मानवता है, इंसानियत है, इन बातों का ध्यान। कहा कि एक वह हिंसा है जिससे आप बच नहीं सकते और एक वह हिंसा है जिससे आप बच सकते हैं। तो कम से कम जिससे आप बच सकते हैं उससे आप बचने का प्रयास नहीं करते तो आप दुनिया के अपराधी हैं। जो नहीं बच रहे हैं वो दुनिया के क्या है, अपराधी के रूप में अपराधी है, तो उनकी सजा मिलेगी। तो दुनिया में कितने तो कहते हैं भगवान उनको सजा देता है, लेकिन जैन दर्शन में, जैन धर्म में अरिहंत परमात्मा ने निर्ग्रंथ प्रवचन में जो कहा है, कहते दूसरा तुम्हें सजा दे या ना दे, यदि आपने जहर खाया है तो उसकी सजा देने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपने जहर खाया है तो सजा देने के लिए ना तो भगवान आएगा, ना कोई देवी देवता आएगा सजा देने के लिए। वो भोजन, वो जहर जो है सजा देने में क्या है, स्वयं समर्थ है। कहा कि जैसे अच्छा भोजन खाया है तो वो ताकत देने में समर्थ है। उसको ताकत श्रद्धा के कारण, आदर के कारण, हम व्यवहार भाषा में कह देते हैं उनकी कृपा है। लेकिन देखा जाए ये सारे का सारा पुद्गल का खेल है और उसके साथ अपने कर्मों का खेल है। कर्म अच्छे हैं तो बुरा भी अच्छा बन जाता है, कर्म अच्छे नहीं है तो अच्छा भी क्या हो जाता है, अपने लिए बुरा बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जो आत्मा के अंदर विवेक पैदा हो, जिस हिंसा से हम बच सकते हैं उससे हमें ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति की बुद्धि मानी है और यदि वह जानता हुआ भी नहीं करता है तो वो प्रमाद है। और प्रमाद जो है वो क्या है, भयानक है, कर्म बंध का कारण बनेगा और कर्म बंध आने वाले समय में उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो कहा जाता है इन सब को जानना सामायिक के समय, धर्म आराधना के समय तो पूर्ण रूप से बचना और उसके आगे पीछे अपने आप को इन पापों से ज्यादा बचाने का प्रयास करना। इसमें आत्मा की साधुता है, इसमें आत्मा की बुद्धिमत्ता है। यदि ऐसे चलता है, यदि नहीं चलता है तो नुकसान उसी को उठाना पड़ेगा। तो बताया था ये 5 जो स्थावर है, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, इनके 2 भेद है, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म तो हमारी नजरों का विषय ही नहीं है, जबकि इन जीवों से सारा लोक भरा पड़ा है। केवली भगवान साक्षात देखते हैं, लेकिन हम और आप इसका दर्शन नहीं कर सकते। जो हमारी दृष्टि का, इंद्रियों का विषय नहीं है। हमारा उनके ऊपर, उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका संसार क्या है, अलग है। उनके कर्म अपने हैं, हमारे कर्म अपने हैं। तो कहा है कि अनुकंपा अमृत है। आप प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर भी अनुकंपा होगी। जब ये आत्मा दूसरे के प्रति निरनुकंप, अनुकंपाहीन होगा तो इसके ऊपर भी कोई दया करने वाला नहीं होगा। हमारे आचार्यों ने प्राणी का एक लक्षण लिखा है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। जीवों का लक्षण क्या है, परस्पर
मिलजुल के रहना, परस्पर एक दूसरे पर उपकार करना। उपकार, दूसरे पर उपकार करने का मतलब ये नहीं है मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। कहा जो ऐसे ही है जैसे जमीन में बीज बीजे जाते हैं और आने वाले समय में उसका परिणाम उसके सामने आता है। और बीज अच्छा है तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बीज अच्छा नहीं है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खेत में बीजे बीज का परिणाम अच्छा नहीं है तो आप उसको काट कर दूसरी जगह गिर सकते हैं, लेकिन आत्मा रूपी भूमि में जो आत्मा ने कर्म बीजा है उसको काट करके दूसरी जगह गिरा नहीं जा सकता, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वो सूक्ष्म बादर जो है कर्म के कारण से ऐसे सूक्ष्म रूप को प्राप्त है, उनका हमारे ऊपर हमारा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कहा कि यदि प्रभाव नहीं भी पड़ता है तो हमें सब प्राणी के प्रति अनुकंपाशील होना चाहिए। इससे क्या है, जे अनुकंपा दूसरे पर की हुई, जे दूसरे पर नहीं है, जे अपने ऊपर अनुकंपा है। जैन रामायण में एक कथानक आता है, एक संत ध्यान में खड़े थे, एक अनारे व्यक्ति आया। कहते कोई अच्छी चीज को देखता है, व्यक्ति तो एक है, उसको देख के कोई खुश होता है और कोई देख के उसको गुस्सा करता है। कहाँ से मनहूस आ गया, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। दृष्टि अपनी अपनी होती है। अब उसके मन में आया, गुस्सा आ गया, जो कहाँ मेरे मत्थे लगा, शिकार के लिए जा रहा था। अब जब जा रहा था तो कहते पहला शिकार इसी का करेंगे। अब कौन देख रहा है, और जैसे मारने के लिए उसने तलवार उठाई, उसी समय दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने उसको डांटा और उससे ठाडा था वो, और क्या कर दिया उसको, वहां से खबरदार ऐसा काम किया तेरे को नहीं छोड़ दूंगा, क्या कर दिया, वहां से परे कर दिया। दो चीजें आ गई देखने में, एक मारने के लिए आया था और एक बचाने के लिए आया था। तो जब ज्ञानियों के आगे चर्चा चली भगवान के आगे, भगवान जे क्यों व्यक्ति एक को देख के गुस्सा आया और दूसरे को श्रद्धा जागी, तो कहा जिसको गुस्सा आया उस व्यक्ति का उसने किसी जन्म में वध किया था। क्या किया था, वध किया था। और जिसको जो सहयोगी बना जीवन बचाने के लिए, उसको मृत्यु से बचाया था। कोई उसको मारने के लिए आया था और वो उसके सामने खड़ा हो, कहते मेरे होते आप इसका वध नहीं कर सकते। दोनों बदला लेने के लिए, एक बदला लेने के लिए और एक बदला देने के लिए। तो क्या शिक्षा मिलती है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उपग्रह प्रधान, उपकार प्रधान। हम किसी पर उपकार नहीं करें, आपके पास है, दूसरा जरूरतमंद है तो जरूर उसका सहयोगी बने। कहते गुरु जी कहा करते थे समय निकल जाता है, हर किसी का समय निकल जाता है, लेकिन बातें अच्छी और बुरी याद रहती हैं। जैसा व्यवहार किया वो उसके दिल दिमाग में सदा बना रहता है। अब जब उसका फिर समय आता है, अच्छे का अच्छा और बुरे के बुरे के रूप में वो परिणाम दिखाता है। तो पृथ्वी का मिट्टी है जिन जीवों का शरीर, वो पृथ्वी काय के जीव सूक्ष्म और बादर, बादर हमारी नजरों में उनका हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है अपकाय, पानी है जिन जीवों का शरीर उनको अपकाय कहें। जैसे कहा जहाँ पृथ्वी काय में सूक्ष्म बादर है, ऐसे अपकाय में भी सूक्ष्म बादर है। सूक्ष्म सारे लोक में है और बादर जो है वो लोक के एक एक कहीं कहीं जो पाए जाते हैं पानी के रूप में, जो हमारी नजरों में आते हैं। जैसे हमारा संसार है ऐसे उनका भी अपना संसार है, उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी जीवन की शक्ति है, उनके अंदर भी आयुष्य बल प्राण है। जैसे हमारे अंदर है तो अपकाय के अंदर कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा 7000 वर्ष इतनी आयु तक के पानी के वो जीव होते हैं।
और जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो शरीर छोड़ करके अगले स्थान पर जन्म धारण करने के लिए चले जाते हैं। तो कहा जाता है पानी, आज तो साइंस वाले जब सरकारें कह रही हैं पानी का सदुपयोग करो, पानी की वेस्टेज ना करो। क्यों? यदि पानी ऐसे बर्बाद करोगे तो आने वाले समय में आपके लिए पानी क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। उनका तो अपनी जरूरत को लेकर के जो कहा जा रहा है इसके प्रयोग से ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से बचें और इसकी रक्षा करें। लेकिन जैन दर्शन में जो पानी की जितना कही है, ये बातें बाद की है, पहले जीव दया को लेकर के कहा है। जैसे तुम्हारे अंदर जीने की कामना है, उनके अंदर भी जीने की कामना है, वो भी जीना चाहते हैं, इसलिए आप उसके प्रयोग से ज्यादा बचें। जो आपका आवश्यक प्रयोग है केवल उसी के अंदर अपनी मर्यादा में रखें, उससे आगे ना बढ़ें। व्यर्थ अनर्थ दंड का त्याग, व्यर्थ की हिंसा का त्याग, उससे अपने आप को बचाएं। जो आपकी आवश्यकता है उसी मर्यादा के अंदर रहना, उससे आगे नहीं बढ़ना। यदि आप इस मर्यादा का पालन करते हैं तो कितने पाप से ये आत्मा बच जाएगा, और यदि मर्यादा नहीं है तो कैसे बचेगा। तो इसलिए जहां पर कहा जाता है प्रत्याख्यानी क्रिया और अप्रत्याख्यानी क्रिया, जिन्होंने प्रत्याख्यान की क्रिया की है वो अनर्थक निष्प्रयोजन पाप से बच जाता है। जिन्होंने प्रत्याख्यान नहीं किया है उनको अप्रत्याख्यानी की क्रिया लगती रहती है। तो इस प्रकार जो अप काय का ऐसे तेजस काय का वहां भी सूक्ष्म बादर करके दो भेद है। आगे चल करके पर्याप्त और पर्याप्त करके दो भेद फिर हो जाते हैं। एक इंद्रियों में चार पर्याप्तियां पाई जाती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास। जब तक चार पूर्ण नहीं हुई तो वो जीव अपर्याप्त है। जब चार पूर्ण हो जाती है तो उनको पर्याप्त कहा जाता है। अब अग्नि जो है जो स्वयं जीव रूप तो है, लेकिन इसके साथ जो स्वयं तो जलती है, लेकिन जहाँ जहाँ भी जो जलाई जाती है तो दूसरे जीवों की भी हिंसा का कारण बनती है। तो कहा जाता है पुराने लोग, पुरानी माताएं चूल्हे में आग भी जलाती थी तो बड़ी जतना रखती थी। जलाते समय चूल्हे को चारों ओर से देखना, कहीं जहाँ पर जीव जंतु तो नहीं है। पुराने जमाने के चूल्हे होते थे, सर्दियों के समय कोई बिल्ली के बच्चे या कोई उस गर्म स्थान में आकर के बैठ जाते हैं, और जब सुबह देखा है जिसने तो देखा उनको निकाल देगा, बचा लेगा, और जिसने नहीं देखा है लकड़ियां डाली, आग लगा दी, तो उन बच्चों का क्या होगा। तो कहा जे अपनी यत्ना है कि यदि हम यत्ना से करेंगे तो कितने पापों से बच सकते हैं। नहीं करते हैं तो पाप का जो पाप की दलदल जो है, गंदगी है, वो आत्मा के अंदर ही जमा होगी। ऐसे वायु काय के भी दो भेद है, सूक्ष्म और बादर, और उनके भी पर्याप्त और पर्याप्त। जो हवा के जीव हैं प्राय करके देखा जाता है कितने संत साधियां श्रावक श्राविकाएं इसकी दया पालने के लिए, हिंसा से बचने के लिए सामायिक संबर में पोषण आदि में पंखे आदि के प्रयोग से अपने आप को बचाते हैं। तो उसके पीछे भावना क्या होती है कि ये जो अपकाय वायु काय की हिंसा है इससे हम अपने आप को बचा सकें। तो कहा जाता है कितनों ने अपने आप को थोड़ा नरम ढीला बना लिया है और कितनों ने अपने आप को मर्यादा में रखा हुआ है। तो उसके पीछे जो मर्यादा में रखा है वो साधुवाद के पात्र है, उनकी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं गर्मियों के दिनों में जब इस सुविधा का त्याग किया जाता है, पानी भी पिया होता है, पसीना भी आता है, कपड़े भी गिले होते हैं, फिर उसके बाद जो अपने पास रुमाल आदि रखा है तो उसको भी बार बार पोंछना पड़ता है। लेकिन ये सब किसके लिए? ताकि मेरे कारण से कम 2 घड़ी वायु काय की हिंसा से तो बचूं।
अब वर्तमान की साइंस जो है जहाँ तक पहुंची नहीं है, उनके लिए जो पृथ्वी का अपकाय, इनके अंदर जीव तो है लेकिन मिट्टी ही जीव है, पानी जो जीव है जो अभी उनके ज्ञान में नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अंदर इनका बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया जाता है। वायु काय के अंदर भी। अब इसके आगे वनस्पति काय है। कहा है कि जैसे तेज दूसरों की आयु भाव स्थिति बताई, तो जहाँ पर तेजस काय में कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा 3 अहोरात्र, वायु काय के अंदर बताई है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 3000 वर्ष, और वनस्पति काय के अंदर कहा जाता है कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 10,000 वर्ष वनस्पति काय की स्थिति हो सकती है। कितनी बार आप देखते हैं कि कितने स्थानों पर कितनी लंबी लंबी आयु के वहां पर क्या है वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, सैकड़ों वर्षों के भी मिल सकते हैं, कभी समय समय के अनुसार हजारों वर्षों की, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 वर्ष की आयु वाले हो सकते हैं। तो कहा जाता है जो सारा संसार है त्रियंचों का संसार है, तो एक विवेकवान सूझबूझ वाला व्यक्ति समझदार जो है सोचता है जैसे हम जीना चाहते हैं, जे भी जीना चाहते हैं, तो हमारा विवेक की सार्थकता इसी में है। इस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करें, यदि नहीं कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करें। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा।